किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शायर की लिखी ये पंक्तियाँ अब महज एक शेर नहीं रह गईं, बल्कि यह उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो असंभव को संभव बनाने में यकीन रखते हैं। और इसी तरह की एक प्रेरणा ने नगर के कुछ युवकों को प्रेरित किया जो लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित थे। एक समय पूरे साल भर सुहावना रहने वाला मौसम अब हर ऋतु में हमें परेशान कर रहा है। इसके पीछे कारण दिनों दिन समाप्त होते बन हैं। एक और गंभीर विषय था जो इन युवकों को और भी चिंतित कर रहा था, वह यह कि प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा हजारों पौधों का रोपण तो किया जाता है, लेकिन वे पौधे जाते कहाँ हैं, यह एक गंभीर विषय था। क्या वे सारे के सारे वृक्ष बनने तक जीवित नहीं रह जाएंगे? प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा हजारों पौधों को रोपित तो किया जाता है, लेकिन वे पौधे जाते कहाँ हैं? वे सारे के सारे वृक्ष बनने तक जीवित क्यों नहीं रह पाते? बस इसी चिंता ने उन्हें हौसला दिया और वे निकल पड़े एक उजाड़ वीरान पहाड़ी को फिर से हरा भरा बनाने के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि 20-25 वर्ष पहले इसी पहाड़ी में इतने सघन वन थे कि लोग दिन में भी आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे और वन्य जीवों का भी यहाँ डेरा हुआ करता था। लेकिन हमारी चूल्हे की आग एवं भौतिक संसाधनों की भूख ने धीरे धीरे इस पूरे जंगल को खा डाला। अब सिर्फ यहाँ झाड़ियाँ ही बची थीं, वो भी बारिश के मौसम तक। जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण समिति के नाम से एक ग्रुप का निर्माण कर इन युवकों ने सिद्ध टेकरी को पुनः हरा भरा करने का बीड़ा उठाया। वह टेकरी जहाँ ऊपर तक जाने का कोई आसान रास्ता नहीं था, जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं थी, जहाँ ऐसा कोई वृक्ष नहीं था कि धूप और थकान लगने पर विश्राम किया जा सके। लेकिन इन युवाओं ने हार नहीं मानी और इस पुनीत कार्य में अन्य वे लोग भी जुड़ते चले गए जो इस सोच से वास्ता रखते थे। धीरे धीरे एक कारवां तैयार होता चला गया। ये पीपल का पौधा है, ये बाटल भी इसी रखी गई है, यहाँ पर लगी है कि इसमें पानी डाल देते हैं और एक पाइप छेद है। अच्छा, ये जब गर्मी का समय होता है तो बाटल में पानी भर देते हैं, 2-4 दिन 5 दिन मतलब 1 सप्ताह 10 दिन फिर इसके पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बीच में हमने तुलसी के पौधे और टेवड़ई के पौधे ये सब लगा दिए हैं। इसमें यहाँ पे आप एक्यूप्रेशर का आनंद ले सकते हैं। बढ़िया पीपल के चारों तरफ 4 जगह पीपल के पौधे भी लगे हुए हैं। तुलसी है यहाँ पे, और ये जो पौधे देख रहे हैं ना आप, ये वाले ये है वन तुलसी। कचरिया बोला जाता है इनको, जो बहुत स्वादिष्ट है। इसको काट के सुखा के जो चिप्स आकार होते हैं वो काटने में और फिर इसको तेल में फ्राई करके खाया जाता है। बहुत टेस्टी और पाचक है ये। अब थोड़ी बड़ी हो जाए, पक जाए, फिर इनको लेकर जाएंगे। वहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं। अच्छा, फूल फुलवाड़ी और सौंदर्यीकरण जो भी है, मैंने माता जी का मंदिर का निर्माण करने के लिए सोच रहे हैं। तो आपसे किसी ने कहा या आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं? हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी पहाड़ी के संरक्षण के लिए। यहीं नीचे रहता हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, यहीं मिल में काम करता हूँ, मजदूरी वगैरह करके उसका निर्माण कर रहे हैं। अच्छा जब से आ रहे हैं भैया तब से उनको देख रहे हैं। अच्छा, इनका बहुत ये अच्छी इनका मेहनत काम है। बहुत बढ़िया है बढ़िया और काम ये है। लगातार मतलब काम कर रहे हैं ये। ये पहाड़ी में क्या है, जैसे वृक्षारोपण के हिसाब से, जैसे ये राम फूल है, लेंटाना है, ये पूरा कट जाए, साफ सफाई हो जाएगी जी तो मैंने अच्छा भी लगेगा और आने जाने को मैंने सौंदर्यीकरण और मैंने जो सुंदर जो अपने कहते हैं ना, जी, मैंने सुंदरी स्थल जो बन जाता है, दर्शनीय स्थल, उस टाइप से भी हो जाएगा। सिद्ध टेकरी भी है ना, गाय बकरी और ये सब आना जाना बंद हो जाएंगे तो झाड़ झड़ी पर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ में लोग ध्यान दे लें तो आज हमारे शहर की बहुत नज़दीक जो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, बाहर जंगल में चले जाएँ, कहीं आसपास चले जाएँ, तो यहाँ बहुत अच्छा वातावरण उनको मिल सकता है। समस्या क्या आएंगी जब यहाँ पहुँचे तो एक अगर कुदाल और सब्बल से भी खोदना चाहें तो खुदता नहीं यहाँ पर।
इतना गड्ढा करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर हम लोगों ने सभी लोगों ने मेहनत की है और फिर आज ये है कि डबरा जो बनाए हुए हैं वो सब इसी के लिए है कि जो वर्षा का जल है वो एकत्रित होकर और सने सने पौधों को सभी जगह मिलता रहे। मंडला की जनता से और ख़ास तौर के खेरी के आसपास के गांव के लोगों से कि हम लोग तो दिन में आते हैं, सवेरे 6:30-7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक रहते हैं। उसके बाद जो है खेरी की जनता या आसपास के लोग थोड़ा सा इस क्षेत्र में गाय बैल बकरी आती हैं जो, उससे थोड़ी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये सब उन क्षेत्रों के लिए है और उन्हीं के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम लोग तो थोड़ी दूर दूर के लोग हैं और तो खेरी के लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। कठोर मेहनत, शानदार हौसले ने टेकरी की तस्वीर बदलनी प्रारंभ कर दी। हालांकि यह एक शुरुआत मात्र है, अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है और जो उपलब्धि इन पौधों के रूप में हमें हासिल हुई है उसकी सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय भी है, जिसमें शासन प्रशासन का सहयोग भी आवश्यक होगा।